अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगी जिलानी पार्क रेस कोर्स, जहाँ पे चल रहा है लाहौर है फेस्टिवल। और ये स्टार्ट हो चुका है 28 अक्टूबर का और इसकी एंडिंग डेट है 12 नवंबर, यानी कि इस वीक के लास्ट वीक है। और सब जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा पूरे लाहौर में अलग अलग किस्म के फेस्टिवल होते हैं। फोर्ट्रेस में, एक्सपो सेंटर में मसाला फूड फेस्टिवल, और ये जिलानी पार्क में जो होता है ये फेस्टिवल्स, यानी एक होता है मार्च में और एक होता है अक्टूबर नवंबर में, स्प्रिंग और विंटर फेस्टिवल। इन दोनों की रौनक और इस दो फेस्टिवल्स की रौनक का कोई मुकाबला नहीं। इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा आवाम अपनी फैमिलीज़ के साथ आई होती है। जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये कि इनकी एंट्री टिकट कोई भी नहीं है, लिटरली आप फ्री में जा सकते हो। बाकी अगर आप एक्सपो वगैरह में जाओ किसी फेस्टिवल में तो वहाँ पर टिकट होती है रेंज यानी 200 से 500 तक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक और जो इनका बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि ये कि इस दफ़ा इन्होंने जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना उनको प्रमोट किया और ज़्यादा स्टॉल्स उन्हीं लोगों को दिए गए जो हैंड क्राफ्ट वगैरह होते हैं, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं, लकड़ी वगैरह, वुड क्राफ्ट और कपड़े वगैरह जिन पे काम हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सामान था वहाँ पर। और क्या नाम है, ख़रीदारी के लिए इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतने ज़्यादा ऑप्शन थे, सारा सामान इतना कलरफुल था और इतना अट्रैक्टिव लग रहा था। ज्वेलरी बॉक्स, कुरान के लिए रेल वगैरह, डेकोरेशन पीस, और मुनासिब रेट था क्योंकि ये स्मॉल बिज़नेस का था, यानी स्मॉल बिज़नेस ओनर से। तो आप अगर थोड़ी सी बहस करें ना तो वो आपके साथ रेट मुनासिब कर लेते हैं। उसके अलावा अगर इस फेस्टिवल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो है खाना पीने की तरफ। इनके फूड स्टॉल में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, साग पराठे होते हैं लाइक, और वो तंदूरी चाय होती है, टिक्के, सीख कबाब। जैसा आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं। ये चीज़ें आम आपको बाज़ार में नहीं मिलती, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल से हम लोग ऐसी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है छोटे जो लोग होते हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स को भी। और इतना ज़्यादा, यानी आप ले सकते हैं यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं अपने प्यारों के लिए। देखिए ये पाउच कितना प्यारा है, हैंडमेड, और ये डेकोरेटिव लगाने के लिए घर के अंदर डेकोरेशन के लिए। बाकी डांस परफॉर्मेंस भी थी पंजाबी के बारे पंजाबी से रिलेटेड। और शौक था कोई मोल नहीं, देख मगर प्यार था। फिर मैं तंदूरी चाय पी, ये बहुत यमी किस्म की इलायची और शक्कर वाली चाय थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। जो भी जाए वो ज़रूर 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 ट्राई करे। बाकी आप देख सकते हैं फैमिलीज़ घरों से आई हुई थी और फैमिलीज काफ़ी, यानी जो काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे और वो अपने घरों से बिरयानी, दही पल्ले, जो जिसको समझ आया था घर से लेके आए थे। और साथ चादरें वगैरह, कूलर लेकर आए थे और वहीं पे थोड़ा सा फिरते थे और बैठ के फैमिलीज़ खाना खा लेते थे क्योंकि फ्री एंट्री थी। तो ऐसे मतलब मैक्सिमम 15-20, एक फैमिली में 20 लोग, 15 लोग इजीली सब लोग इकट्ठे होकर आए थे। और लोग इतना ज़्यादा तैयार थे लिटरली जैसे किसी शादी का फेस्टिवल था। क्या होता है, छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, इसी में इंसान जाता है फैमिली से खुश होकर। लाहौर की सबसे प्यारी बात ही यही है। और जब मैं मरी गई थी ना पर्सनली, तो वहाँ पर जो भी सामान मिल रहा था ना मुझे यहाँ लाहौर फेस्टिवल में वो दिखा। अब ये ढोल्स देख सकते हैं मैंने लिया और इतना ज़्यादा मुनासिब था ये ढोल जो डेकोरेशन के लिए था ना, हैंग करने के लिए, 600 रुपीज़ का ओनली। बाकी यहाँ मसाला बॉक्स थे कुरान मजीद के लिए रखने के था, और हॉट पॉट थे यहाँ पर, वॉचेस थी, और कलाम पाक के बारे में जो सीनरीज वगैरह नहीं होती वो थी। और ये मिरर देखे आप अपने घर की एंट्री में लगा सकते हैं। ये क्या बोलते हैं इसे, मतलब हैंड क्राफ्ट में आते हैं ये बैग वगैरह बने हुए ऊन से बुनाई की हुई। तो देख सकते हैं आप वैरायटी, और छोटे छोटे डिज़ाइन शूज़ सैंपल थे, छोटे छोटे फ्रॉक्स थी। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। तो ये भी यहाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छी मुझे अट्रैक्शन लगी। आप देख सकते हैं जूतों के डिज़ाइन कितने क्यूट क्यूट हैं और बहुत अच्छे मुनासिब रेट थे। इसके अलावा हाथों से बनी हुई काफ़ी चीज़ें थी, हैंड कटिंग सॉरी, तो यानी हैंड कटिंग ही बोलूँगी मैं, हैंड क्राफ्ट वगैरह में। ये डायरी आप देख सकते हैं इतनी मेहनत से अंकल ने बनाई थी। आप देख हर पेज के ऊपर ये डिज़ाइन था और अंदर देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा होगा ना, इतना ज़्यादा हुनर है और लिटरली कोई इसको इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। बाकी मैंने एक शर्ट ली अपनी सिस्टर के लिए, और ये ब्लॉक पेंट बोलते हैं शायद इसको, अंकल वहीं लाइव बैठ के कर रहे थे। मैं ये 800 की एक शर्ट थी, कपड़ा और साथ के, चाहे तो स्टिच ले ले चाहे तो अनस्टिच ले ले। जो अंकल बना रहे हैं ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने ये उसी टाइम ले ली थी 800 रुपीज़ में। और बाकी बैग थे, आपको जो फ्रंट की दुकानें हैं वो लोग रेट यानी कम नहीं करते, लेकिन अगर आप बैग की शॉप्स पे आएंगे ना तो वो कुछ ना कुछ रेट मुनासिब कर लेते हैं। इस दफ़ा लाहौर फूड फेस्टिवल इतना डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा चेंज था यहाँ पर जो मैंने पहले कभी नोट नहीं किया। हर दफ़ा लाइक इनकी अलग थीम होती है, और इस दफ़ा इनकी थी टी फेस्टिवल लाहौर। और अलग अलग तरह के टी के स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ का फ्री सैम्पलिंग एवरीडे, टपा, लिप्टन, ये लोग आपको फ्री सैम्पलिंग करवा रहे थे।
और बड़े बड़े स्टॉल्स थे, सोफ़ा लगे हुए थे। फैमिलीज़ को देख के, आपस में लोगों की प्यार मोहब्बत देख के इंसान, यानी इतना मज़ा आता है ना मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ खाली लोगों को देख के कि लोगों ने क्या पहना हुआ है, लोग कैसे खुश हो रहे हैं आपस में। और बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए और बच्चों के टाइम पास के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पर, आप देख सकते हैं। बड़ों के लिए बच्चों के राइड्स थी और जंपिंग के लिए था। यहाँ पे लड्डू पीठी भी था, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लड्डू पीठी और गोलगप्पों को पसंद करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ फेमस गोल लड्डू पीठी थे और लोग बहुत ज़्यादा रश डाल के यहाँ पे खड़े थे और देखने में बहुत यम्मी लग रहे थे। बाकी आपको पता है कि बच्चों के झूले वगैरह ये तो बहुत मस्त है। इनकी टिकट का मुझे आइडिया नहीं, शायद 50 या 40 रुपीज़, मैंने पूछा नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये हॉर्स राइडिंग लोग कर रहे थे, ऊँट वगैरह भी थे वहाँ, नहीं ऊँट थे, हाँ थे, ऊँटों पे घोड़ों पे बैठ रहे थे। और ये बग्गियाँ थी, बग्गियाँ दो टाइप की थी, एक क्लोज बग्गी थी बंद, और एक यानी ओपन बग्गी थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, अंधेरा जैसे जैसे हो रहा था, उतना ज़्यादा वहाँ का रश बढ़ता जा रहा था। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि आप यहाँ सैटरडे और संडे को ना जाएं, और अगर जाएं भी ना तो मतलब अर्ली टाइम में जाएं, 12, 1, 2, 3 तक चले जाएं आप, 5, 7 तक ना जाएं, क्योंकि मैं 5, 6 बजे हम वहाँ पर थे और इतना रश हो गया था। फिर ना सिटिंग के लिए जगह मिलती है, ना कुछ देखने की, मतलब रश बंदे में ना बंदा बज रहा होता है। और ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और डांस परफॉर्मेंस भी थी, है हाथ से वो लोग वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो साग पराठा और साग और मकई की रोटी, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा, बड़ी अच्छी होती है। और मेहंदी का एक स्टॉल था जहाँ पे वो मेहंदी लगा रही थी हाथों पे, मैं 100 रुपीज़ ले रहे थे पर हाथ का ना। तो पिछले साल ना यहाँ पे एक आदमी बैठा था जो हाथ देख के पढ़ता था और फाल हिसाब भी लगाता था। इस साल वो नहीं था, मैं उसको ढूंढ रही थी ऐसी शौक है, मैंने कहा तो इस साल मैं ट्राई करके देखती हूँ क्या बताता है। और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा प्योर लकड़ी का बना हुआ ये मिल रहा था, इतना क्यूट, इसके भी की चेन्स और कीज लटकाने के लिए, और नीचे भी हुक बने हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था। मेरा इतना दिल था कि मैं ये लूँ, और मतलब बहुत यूज़फुल था। ये वाला जो है ना डेकोरेशन पीस, ये मैंने लिया था जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये मैंने अपने गिफ्ट लिया था अपनी फैमिली में किसी के लिए, और मैं खाली 1200 का मिला था। एक और था जिसके बीच वॉच लगी हुई थी और वो था 1500 का। ये हॉट पॉट सेट था जिसमें एक चंगेर हॉट पॉट वगैरह था, और क्या नाम है, ये 500 का था। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है रश बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यार रश अभी बहुत बढ़ेगा, एंड पे तो बिल्कुल ही ना अन्नी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने कहा है कि सुबह सुबह टाइम ही जाना बेहतर है। और यहाँ पे इन्होंने अपना बड़ा वाला जो वो बंद किया हुआ था, जो उसका नाम है आबशार, लेकिन साइड पे इन्होंने ये क्या इसे बोलते हैं, लाइटनिंग और ये वाटरफॉल तो नहीं बोलते इसको, इसका शो ऑफ था। फिर एट दी एंड हम लोग गए खाने की जगह पे, जहाँ पे इतना रश था कि बैठने की जगह नहीं मिल सकती थी। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊँ, इनका खाना बहुत डिलीशियस होता है, बहुत यम्मी लगता है। तो बहुत खप के बाद मिलते ही राइस, सब्जी राइस इतने टेस्टी थे, और तीखे वगैरह मुझे नहीं इतने अच्छे लगे। पिछले साल बहुत अच्छे थे, लेकिन इस साल बड़े सूखे सूखे थे। लेकिन स्पाइसी राइस, ये 300 की प्लेट थी विदाउट बोटी, लेकिन यार यम्मी थी, पता नहीं चला था, लग रहा था पुलाव है। और बाकी आप देख सकते हैं लाइटें शाइटें, लोग सेल्फियाँ ले रहे थे, काफ़ी टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, टिकटॉक्स बना रहे थे। और इसी तरह बड़ा अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह। और देख सकते हैं रश, देख सकते हैं आप। बाकी अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।